नेक्स्ट इज टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर में भी बेल शेप्ड ग्राफ मिलता है। जिस तरह आपने पीएच में देखा, सेम टेम्परेचर में भी जब टेम्परेचर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर डिनोट कर रहा है, और यहां वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन डिनोट कर रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आप देख लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। एंड अगेन लाइक पीएच, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर पहुंचकर ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ये मैक्सिमम होता है, और इस पॉइंट के बाद ये डिक्रीज होने लगता है, और डिक्रीज होते होते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर ये डीनेचर्ड हो जाता है। यहां आकर एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है। यहां देख लीजिए, आप इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि सारे ह्यूमन एंजाइम्स जो होते हैं ये ऑप्टिमम टेम्परेचर इनका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सारे ह्यूमन एंजाइम्स की ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, और मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम्स का डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा, मान लीजिए सपोज कीजिए ये पॉइंट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां एंजाइम्स का डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचते पहुंचते कंप्लीटली डीनेचर्ड हो जाते हैं एंजाइम्स। नेक्स्ट देखिए, आप यहां नोट कीजिए कि ये Q10 क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। व्हाट इज Q10? ये Q10 डिनोट कर रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट को। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? देखिए इसे यहां आप ग्राफ में पहले समझ लीजिए। जब टेम्परेचर को हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते जाएंगे, सपोज कीजिए जैसे यहां 10 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, और यहां वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एंजाइम की 5 है, तो जैसे जैसे अगर हम इसमें प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में करते जाएं, जैसे यहां 20 डिग्री अगर करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन डबल होता जाएगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 10 होगा। अगेन अगर यहाँ 30 कर देंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। अगर यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी प्लस 10 हम लोग करते जा रहे हैं, करते हैं, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन 40 हो जाएगा। ओके, तो फॉर ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज, ये एरो अपवर्ड्स एरो डिनोट कर रहा है राइज। फॉर ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर वेलोसिटी डबल्स, यानी क्या हो रहा है, हर एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए वेलोसिटी डबल हो रहा है, बट ओनली अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ओनली ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ये डबल होगा, और उसके बाद आपको मालूम है कि ये डिक्रीज करने लगेगा और फिर डीनेचर्ड हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग Q10। नेक्स्ट हमारा है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इन कोल्ड स्टोरेज। आपको मालूम है कि कोल्ड स्टोरेज में हम लोग जब सामान रखते हैं तो वो प्रिजर्व हो जाता है, यानी वो खराब नहीं होता है सामान। ऐसा क्यों होता है? आपको मालूम है कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है। लो होने का मतलब क्या, या तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे भी कम टेम्परेचर होता है, माने माइनस में टेम्परेचर होता है। ऐसा इसलिए होता है, इसमें सामान इसलिए प्रिजर्व्ड रहते हैं, खराब नहीं होते हैं, क्योंकि फूड आर्टिकल्स के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ये लो टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे लो पे इनएक्टिव होते हैं, और फूड को खराब करने वाले माइक्रोब्स यानी फंगी बैक्टीरिया जो होते हैं, इनके अंदर भी जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ये भी लो टेम्परेचर पर एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, ये भी इनएक्टिव होते हैं। इसी वजह से कोल्ड स्टोरेज में फूड को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से क्या असर पड़ता है। यहाँ इस ग्राफ को देखिए, इसमें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये डिनोट कर रहा है सबस्ट्रेट, ये एस डिनोट कर रहा है सबस्ट्रेट को, और ये भी आपको मालूम है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर रहा है। तो इसमें आप देखिए कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर जाकर जो भी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है रिएक्शन की, उसका हाफ वेलोसिटी
अटेन कर लेता है ये। अब इसका मतलब क्या है, आप यहां देखिए, ये जो हाफ अटेन कर रहा है वेलोसिटी, इसमें यहां हाफ मैक्सिमम का हाफ है, तो इसको हम डिनोट करते हैं के एम से। यहां के डिनोट कर रहा है कांस्टेंट, और एम डिनोट कर रहा है माइकलिस मेंटेन को। ये माइकलिस मेंटेन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो ये के एम को हम क्या कहेंगे, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट कहेंगे। यहां आप देखिए, तो अब ये के एम क्या है, के एम यानी माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट क्या है, देखिए ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन at which enzymes attain half of its Vmax, यानी सबस्ट्रेट का वो कॉन्सेंट्रेशन है ये जहां एंजाइम्स अटेंड कर रहे हैं अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी। ओके, अब देखिए कि ये के एम माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट कैसे निकलता है। इसे निकालने के लिए देखिए एंजाइम, और एंजाइम एक्शन करता है सबस्ट्रेट पर, आपको मालूम है। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट पर एक्शन करता है तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं। इसमें आप देखिए ये के डिनोट कर रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट को, तो इसमें ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है जिसे K1 से डिनोट कर रहे हैं, और इसमें बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है जिसे K2 से डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें जब ES कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है, ये ES कॉम्प्लेक्स क्या बनाते हैं, ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, यानी एंजाइम सेपरेट हो जाता है और प्रोडक्ट तैयार होता है। तो इसमें जो वेलोसिटी कांस्टेंट है उसे डिनोट कर रहे हैं K3 से। तो Km की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, K2 प्लस K3 बाई K1, इस तरह हम Km के वैल्यू को निकालते हैं। इसमें आपने देखा K1 ये फॉरवर्ड रिएक्शन, K2 बैकवर्ड रिएक्शन और K3 थर्ड रिएक्शन था। Km वैल्यू हम क्यों पढ़ रहे हैं और किसी भी एंजाइम का Km वैल्यू क्या डिनोट करता है ये आप समझिए। देखिए ये अपवर्ड एरो ये Km के ज्यादा वैल्यू को डिनोट कर रहा है, तो जब भी Km का वैल्यू ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे में सबस्ट्रेट और एंजाइम इनके बीच की एफिनिटी वीक होगी। एफिनिटी वीक होने का मतलब क्या कि एंजाइम का एक्शन सबस्ट्रेट के ऊपर बहुत ही वीक होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर Km वैल्यू कम हुआ तो क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट टू ज्यादा Km होने का, यानी क्या कि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच, यानी एंजाइम बहुत ही अच्छे से सबस्ट्रेट पर एक्शन कर पाएगा। और अगर इक्वल होता है Km वैल्यू और सबस्ट्रेट तो फिर 50% एंजाइम्स सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डेड होते हैं। यहां Km वैल्यू का सबस्ट्रेट से इक्वल होना, इसका मतलब ये है कि 50% एंजाइम ये सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड हो गया है।